हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एयर इंडिया फ्लाइट का, जो दिल्ली से टोरंटो और टोरंटो से दिल्ली जाती है, उसका एक्सपीरियंस। तो मैंने सुना है बहुत उसके बारे में कि यार बहुत ही गंदी फ्लाइट है, टूटा फूटा एंटरटेनमेंट सिस्टम है, कभी सीटें टूटी हैं और होता भी है, लेकिन वो इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक्सपीरियंस करके देखूँ कि सच में ही ऐसा है कि नहीं। बट बात तो ये है कि भाई टाटा सही में इम्प्रूव कर रही है। और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो तो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि जब मैं टोरंटो से दिल्ली गया और दिल्ली से टोरंटो वापस आया, दोनों टाइम मुझे नई फ्लाइट या रिफर्बिश फ्लाइट जो भी मैं बोलूँ वो मिली, जो कि बढ़िया थी। अंदर से सीट्स अच्छी थी, कंफर्टेबल था, सब कुछ एंटरटेनमेंट भी चल रहा था और मेरे को तो भाई बिल्कुल बढ़िया रहा। कई बार होता है कि कोई पुराना प्लेन आ जाता है तो लोगों का एक्सपीरियंस बैड भी हो जाता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि बुरा रहा। मैं आपको अभी सारी क्लिप्स दिखाता हूँ अंदर कैसे क्या प्लेन की सीट्स थी और क्या रहा। बाकी थोड़ा फूड में मुझे रहा कि आते हुए फूड मेरे को अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा कॉर्न वॉर्न की सब्जी थी। तो एक और फ्लाइट जाती है, वो है एयर कैनेडा की, बट मेरे को वो शॉर्टेस्ट टाइम जो लेती है वो एयर इंडिया की फ्लाइट भी लेती है, क्योंकि भाई वो 12-13 घंटे में इंडिया पहुंचा देती है। और अगर आपके पास छुट्टी नहीं है, टाइम कम है, तो वही लेना प्रेफर करते हैं सब। तो मेरे को भी उसी में जाना पड़ा, वरना तो आप यार एमिरेट्स, कतार, बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं अच्छी भी, लुफ्थांसा। अगर आप वन स्टॉप लेके म्यूनिख, दुबई से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बट अभी आप एक्सपीरियंस करो जो एयर इंडिया मैंने एक्सपीरियंस करा। मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ सब, ताकि आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहे। बाकी एक टिप और है, अगर 200 LR प्लेन आ रहा है उसमें दिख रहा है, तो वो तो भाई बिल्कुल ही बढ़िया नया है अंदर से। और जो बाकी जो आते हैं वो भी डिपेंड करता है, लेकिन मेरे टाइम पे जो आया था वो दोनों ही बढ़िया, अंदर से मस्त साफ़ सुथरा और सब कुछ बढ़िया रहा। आइए देखते हैं। ठीक है, अब मैं प्लेन के अंदर आ गया हूँ और आप देख रहे हो कि भाई बढ़िया एकदम नया प्लेन दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीट्स भी नई दिख रही हैं, स्क्रीन भी नई दिख रही हैं और साथ में इन्होंने पिलो वगैरह भी दिया है और सारी चीज़ें अच्छे से नई सी दिख रही हैं अंदर से इस प्लेन में। और यहाँ पे इन्होंने एयर प्लग्स भी दिए हैं जो बढ़िया एकदम पैक्ड हैं और काम भी करेंगे, क्योंकि स्क्रीन्स और सब कुछ अच्छा नया दिख रहा है। और ये फ्रेश पिलो और ब्लैंकेट भी साथ में, और जो टेबल है ये भी एकदम परफेक्ट है। अब इसकी ज़िम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इन फ़्लाइट्स को अच्छा रखें, क्योंकि भाई काफ़ी लोग मिस हैंडल भी करते हैं और वो फिर टूटती हैं और फिर हम इनको ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि हमें भाई गलत प्लेन दे रहे हैं। अब देखते हैं बाहर आगे कैसे रहता है और बताता हूँ आपको। तो ये रहा टोरंटो ओंटारियो का नीचे का व्यू सारा, जो प्लेन से मैं दिखा रहा हूँ आपको। एकदम बढ़िया लाइटें चमक रही हैं और इन्जॉय करो आप व्यू। अच्छा, और स्क्रीन की बात करें तो एंटरटेनमेंट भाई लेटेस्ट मूवीज़ सारी थी, ये मुफासा भी निकली है तो वो भी इसमें ही मिल रही मेरे को। तो ऑप्शन तो बहुत ही अच्छे दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है एंटरटेनमेंट की। साथ में पहले प्लेन शुरू होते ही भाई मैंने जिंजर एल और क्रंची कॉर्न ले लिया, तो जो कि मेरे को बड़ा मज़ा आया साथ में मूवी देखते हुए, इंजॉय करते हुए। तो एकदम बढ़िया सर्विस और लेटेस्ट मूवीज़ आपको देखने को मिल रही हैं इसमें। इसके बाद थोड़ा सा मैंने देखा कि भाई दिल्ली कितनी दूर है, तो ये सारा भी आप देख सकते हो इनकी स्क्रीन्स में। और साथ ही में कैमरा भी है कि बाहर और नीचे का भी देखना है, प्लेन का ऊपर का नीचे का। तो वो लैंडिंग के बाद काफ़ी अच्छा लगता है जब लैंड हो रहा था और आपको रनवे दिख रहा होता है, तो वो भी सीन्स आप देख सकते हो अब इन स्क्रीन्स में। साथ ही में आपको ये दिख रहा होगा बाहर कहीं ग्रीनलैंड के ऊपर उड़ता हुआ प्लेन। तो बढ़िया, यहाँ पे भी मज़ा आया इस व्यू को एंजॉय करने का। तो अब खाना आ गया और खाना भाई ये मिला पहला मील, जिसमें आपको दिख रहा होगा उपमा, और ये आलू की कटलेट थी और सब्जी थी, मफ़िन, प्रशांत, और साथ ही में मफ़िन, पानी, जूस और रोटी। तो ठीक था, लगभग खाने लायक था, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, बट भाई प्लेन में आपको कोई बूफे नहीं मिलेगा। और ये फिर दूसरा मील आया जिसमें हमें पनीर, शाही पनीर, चावल, और साथ ही में ये प्रोटीन में ग्रीन मूंग की दाल भाई, और डेज़र्ट भी अच्छा था, ये टेस्टी था। तो ये मेरे को थोड़ा मील सही लगा और ये सेकंड मील था हमारा। और अभी हम दिल्ली से कुछ ही दूर थे। ठीक है, इसको मैं खाता हूँ। अब आप चलो अब इंडिया के पास पहुँचे हैं, तो ये सामने आपको दिख रहा है जो ये है पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर। तो ये सारी बॉर्डर की लाइन आपको दिख रही होगी जो लाइटें चमक रही हैं। और इसी के लेफ़्ट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको अमृतसर सिटी देखने को मिल जाएगी। ये जो लेफ़्ट साइड में लाइटें चमक रही हैं एकदम बहुत तेज़ थी, यहाँ ये अमृतसर है।
तो अच्छा नज़ारा था। अब लैंड होने से पहले ये देते हैं, क्योंकि रात को लैंड हो रही थी फ़्लाइट, तो पनीर काठी रोल मिला था जो कि टेस्टी था और जिसमें मुझे मज़ा आया खाने में। तो अब मैं पहुंच गया हूँ दिल्ली और करवाते हैं इमिग्रेशन, और लगभग ऐसा एक्सपीरियंस जाते हुए भी मुझे मिला। ये जाते हुए स्क्रीन्स, मूवीज़, सब कुछ बढ़िया, एंटरटेनमेंट टकाटक। और ये देखो आप, लैंडिंग भी आप देख सकते हो स्क्रीन में, तो कोई बोर होने की बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरियंस। और ये ग्रीनलैंड के पहाड़ भी देखने को मिले रास्ते में, तो आप ये भी इंजॉय कर सकते हो इस फ्लाइट के थ्रू। और ये है शाम का टोरंटो का व्यू, जो कि देख के बहुत ही मज़ा आया जब फ्लाइट लैंड होने वाली थी। तो भी मैंने आपको दिखाया, यही था बढ़िया सा एक्सपीरियंस। और होप करता हूँ आप लोगों को भी ऐसा ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिले और आपकी फ़्लाइट शॉर्टेस्ट 12-13 घंटे में आप इंडिया पहुँच पाओ। भाई सबको यही चाहिए कि जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। कौन 20-22 घंटे, 18 घंटे या कहीं लेओवर रुक के जाना चाहता है। तो बाकी उनकी कस्टमर सर्विस भी धीरे धीरे बढ़िया ही हो रही है। बाकी आप को इस ब्लॉग को देख समझ आ ही गया होगा कि कैसी सर्विसेज और प्लेन एयर इंडिया प्रोवाइड कर रहे हैं टोरंटो रूट पे भी। और धीरे धीरे वो अब सारा नया कर ही रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग टेक टाइम। सो इट्स ओके। सो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एक्सपीरियंस शेयर जो मैंने करा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा कैसे नहीं। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।